हाय एवरीवन, कैसे बच्चों। देखिए, पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप अभी पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट से बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। कौन सा बच्चों? सेकंड। एडवांस अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग। कौन सा? नॉन ट्रेडिंग का जो चैप्टर है वो चैप्टर अभी नॉन ट्रेडिंग अभी ये थर्ड नंबर का चैप्टर अपना चालू है। अभी फर्स्ट होगा, एक डिप्रिसिएशन होगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट वो भी होगा। अभी यह है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग। हाँ, तो नॉन ट्रेडिंग में बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर्स, ये 7 नंबर का एग्जांपल है अपना। कितने नंबर का? 7 नंबर का। और ये एग्जांपल है अपना 8 नंबर का। 4 नंबर का लेक्चर है। तो देखो बच्चों, तो 3 लेक्चर्स हो गए। तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर, मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर और एक आता है रिसीव पेमेंट अकाउंट। कौन सा आता बच्चों? रिसीव और पेमेंट अकाउंट। कौन सा? रिसीव और पेमेंट। तो ये साइड में आपको लिखना इनकम, है ना। हाँ, इनकम। और ये डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको? एक्सपेंडिचर्स। क्या लिखना है? आप यहाँ भी लिख सकते हो एक्सपेंडिचर्स और इनकम, एक्सपेंडिचर्स और इनकम यहाँ भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर की जगह वहां पे लिख सकते हो। देखिए बच्चों, जो एग्जांपल अभी स्क्रीन पे है आपके, वो स्क्रीन का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लेना, रीराइट कर लेना। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेल का बटन जो दिया है वो भी दबा दीजिए, यानी हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। और बच्चों देखना, ये जो एग्जाम्पल है अभी मेरे बुकलेट में 27 नंबर का, आपका 7 नंबर का एग्जाम्पल है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर, यहाँ पे बताया द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्लब, है ना, 31 मार्च 2015, यहाँ पे 15 लिखना, इज गिवन द बिलो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बच्चों? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल में डेबिट साइड और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में एक्सपेंसेस और असेट रहते, और उसके बाद क्रेडिट में इनकम रहेंगी, है ना। हाँ, तो देखो बच्चों, अभी सबसे पहले नंबर का जो पद है सैलरी है। कौन सा है बच्चों? सैलरी। तो सैलरी आता डेबिट बाजू में, यानी कि एक्सपेंडिचर बाजू में, सैलरीज। हाँ, या सैलरी लिखो। कितना है? 1200। उसके बाद रेंट है, रेंट। रेंट भी डेबिट में आएगा बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। रेंट अगर क्रेडिट में रहा तो क्रेडिट में बताना, इनकम रहेंगी तो क्रेडिट में बताना, और एक्सपेंसेस रहेंगे तो डेबिट साइड में। तो 500 रेंट, यानी कि भाड़ा। रेंट जो रहता, सैलरी क्या बोलते हैं अपन? पगार। एम्प्लॉय लोगों को पगार देनी पड़ती है ना, वेतन। उसके बाद रेंट, तो रेंट यानी भाड़ा, वो भी देना पड़ता। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 200। आपको ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रिंट निकालना पड़ता है, जेरॉक्स निकालना पड़ेगी। उसके बाद स्टेशनरी सुविधा परचेस करनी पड़ती है। हर ऑफिस में, हर बिजनेसमैन को परचेस, आप पढ़ रहे हो तो आपको लिखने के लिए भी स्टेशनरी परचेस करनी पड़ेगी, यानी आपका एक्सपेंसेस होने वाला है। तो वो डेबिट बाजू में डेबिट साइड में बताना। जनरल एक्सपेंसेस बताया उन्होंने। अब जनरल एक्सपेंसेस भी आएंगे, और जनरल एक्सपेंसेस इसलिए आते 600। कितना है? 600 डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में। हाँ, जनरल जो भी आने वाले मेहमान आए उनको चाय वगैरह जो पिलाना है, एक्स्ट्रा जनरल एक्सपेंसेस रहते। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, है ना। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में बताया उन्होंने, आप बताया क्रेडिट में, और क्रेडिट में आएगा सब्सक्रिप्शन नहीं, वर्गनी। सब्सक्रिप्शन यानी कि वर्गनी क्रेडिट साइड में आएंगी, क्योंकि इनकम है वो। क्या है बच्चों? इनकम। ये बात ध्यान में रखना कि वह इनकम है करके। उस कितना है वो? 2600। उसके बाद है सेल ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि सेल क्या, जो एक आंधी कोई भी एक एसेट होंगी, उसको रिप्लेस करके आपने क्या किया? सेल कर दी। मोबाइल है आपका, मोबाइल थोड़ा सा रिपेयर करना था, रिपेयर कर दिया और सेल कर दिया, इनकम हो गई आपकी। तो उन्होंने बताया कि सेल ऑफ रिप्लेसमेंट, सेल्स। ओके, हाँ, ऑफ रिप्लेसमेंट, हाँ आपने लिख लेना 3000, शॉर्टकट लिखा मैंने। हाँ, उसके बाद परचेस ऑफ प्रोविजंस, है ना। हाँ, परचेस ऑफ प्रोविजन जो बताया उन्होंने, डेबिट बाजू में, यानी परचेस किया आपने। कोई भी एसेट है, छोटी छोटी इक्विपमेंट रहती, पेन पेंसिल वगैरह, और कुछ, यानी अगर कार्यक्रम है आपके यहाँ, हाँ, तो बिजनेस के में रहते ना, मीटिंग वगैरह रहेंगी, तो मीटिंग में कुछ ना कुछ नया चाय नाश्ता पानी, उसके लिए आपको परचेस करना पड़ता है। तो परचेस ऑफ प्रोविजंस, अदर एक्सपेंसेस रहते डेबिट साइड में आएंगे, एक्सपेंसेस है।
उसका लॉकर रेंट, क्रेडिट में अमाउंट बताई उन्होंने, लॉकर रेंट है, क्रेडिट में बताए तो क्रेडिट में लिखना, अगर डेबिट में अगर अमाउंट रहती थी यहाँ पे तो डेबिट में, अगर रेंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बता दो। लॉकर रेंट, बैंक में आप लॉकर रेंट 200, आपके यहाँ लॉकर रेंट की यानी व्यवस्था होंगी, सुविधा होंगी, तो आप क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ आएंगे, आप लॉकर रेंट देते होंगे, उनका आपको इनकम हो जाता है ना। बैंक इंटरेस्ट, अब बैंक इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड में, बैंक इंटरेस्ट, बैंक में से आपको क्या मिलेंगे, कैश मिलेंगी, इंटरेस्ट, बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपकी इनकम हो गई। कैपिटल फंड बैलेंस शीट में आएगा, उसके बाद फर्नीचर असेट में, इन्वेस्टमेंट असेट में, लाइब्रेरी बुक्स असेट में, कैश इन एंड कैश बैक असेट। तो ये बाकी के जो भी पद दिए उन्होंने वो यहाँ पे नहीं आते, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। तो अब क्या करना आपको, इसकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, एडिशनल। हाँ, ये कितना 40 रुपीज है ना, 40 रुपीज है ना, हाँ 40 रुपीज। तो पहले क्या करना, सरप्लस सरप्लस आएगा या डिप्रिसिएट आएगा, 2600 प्लस 3000 प्लस 240, 5840, 5840 टू सरप्लस। ओके, हाँ सरप्लस। अभी इसके एडिशनल करो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाएंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाएंगे। 1200 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 2600, 5100 माइनस 5840, 740, यानी कि क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया आपने, क्रेडिट में से डेबिट माइनस की 40। ओके, हाँ ये कर दिया आपने क्लोज। क्या कर दिया आपने, क्लोज। क्लोज करना आपको। ये हो गया आपका 7 नंबर का एग्जांपल। अभी अपन देखेंगे 8 नंबर का। अब बुकलेट में मेरे पास जो बुकलेट है वो बुकलेट में इनकम एक्सपेंडिचर है, रिसीव पेमेंट का एग्जांपल है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट, ऐसे एग्जांपल है, तो वो सब मिक्स है। तो मैंने क्या किया, पहले आपके लिए पहले इनकम और एक्सपेंडिचर बता दिए। स्टार्टिंग में जो भी लेक्चर है अपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का, हाँ तो शायद फर्स्ट नंबर का लेक्चर तो सिलेबस का है, उसके बाद तो ये 5 नंबर का होगा, तो देख लेना बच्चों। तो अब पहले अपन ने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर। अब इसके जो बाद लेक्चर रहेगा उसमें मैं बताऊंगा आपको रिसीव और पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद फिर मिक्स सब 8 मार्क के लिए जो एग्जांपल आपके लिए आएगा वो। अभी देखो 8 नंबर का एग्जांपल, तो 8 नंबर का एग्जांपल भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, उसका क्या करो आप लिख लो, लिख लेना, रीराइट कर लेना। सिर्फ बच्चों क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते मालूम है क्या, मैं जो एग्जांपल है अभी ये एग्जांपल हो गया, बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते और फिर एग्जांपल लिख लेते। ऐसा लिखो मत, वो पूरा का पूरा मैंने क्या बताया, कहाँ पे कौन से पद आते हैं, कहाँ पे कौन से एडजस्टमेंट आएंगी, ये सब मेरी बातें सुनो आप, देखो, उसके बाद एग्जांपल लिखना। नहीं तो क्या करते बच्चे, बस सिर्फ स्किप करते करते जाते, स्किप करते जाएंगे तो मिस हो जाता, कोई ना कोई पॉइंट जो रहता है, एक आधा पॉइंट जो रहेगा। जैसे कि स्टार्टा है, स्टार्टा का जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट रहते, इसमें भी रहते छोटे छोटे पॉइंट, वो क्या करते आप मिस कर देते। तो ऐसा मत करो बच्चों, आपका नुकसान हो जाएगा। आपको समझने के लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ देखो बच्चों, उसके बाद इसमें तो 1 नंबर का है, तो आपको देखना है, देखो ये पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। अब डेबिट के जो पद है सब डेबिट में आएंगे, और क्रेडिट के सब जो भी है सब पद कहाँ पे आएंगे, इनकम, इनकम साइड में, ये इनकम में आएंगे, एसेट कोई भी आती नहीं। हाँ तो देखो 8 नंबर के एग्जांपल में यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आर द ऑब्टेन ईयर 31 मार्च 2017। यहाँ पे 17 प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस देंगे आपको। अभी अमाउंट कैसे भी देंगे, तो डेबिट पहले पास सैलरी है, कौन सी है बेटा बच्चा, सैलरी। तो सैलरी बताओ, सैलरी यहाँ पे भी सैलरी है, सैलरी है 2200। उसके बाद है रेंट, रेंट डेबिट साइड में भाड़ा आपको देना पड़ता है, एक्सपेंसेस है आपके। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी डेबिट में आएगा, खर्चा है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने लिख लेना 200। हाँ आपने लिखना है, स्टेशनरी पूरा वर्ड्स आपको लिखना है। देखो जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में आएंगे। कौन से बच्चों, जनरल एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस कितने हैं? जनरल एक्सपेंसेस 1000, कितना है? 1000। ओके बच्चों, देखो 1000। सेल ऑफ ड्रम्स टिकट्स, सेल ऑफ ड्रम, ये आएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल क्या है? तो क्रिकेट है, क्रिकेट मैच रहती, तो आपको तो मालूम है कि टिकट परचेस करनी पड़ेंगी। तो आपने परचेस की, तो परचेस का जो कमिटी है ना, क्रिकेट की जो कमिटी है, उनको वो सेल करते, तो उनको क्या होंगी? इनकम हो जाएंगी। और ग्राहक क्या करेंगे? कस्टमर क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनकम, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट, वो ड्रामा टिकट है 4540। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एनिवर्गनी, किसी ने देनगी वगैरह दे दी, तो मंडल सब्सक्रिप्शन देखेंगे अपन पहले, सब्सक्रिप्शंस। ओके बच्चों, सब्सक्रिप्शन है 5000, कितना है बच्चों? 5000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा टिकट। अब ड्रामा टिकट यानी तो वो सब तैयार करने के लिए क्या लगा बच्चों? एक्सपेंसेस, खर्चा, एक्सपेंसेस लगा। तो यहाँ पे बताना एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 5000, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा टिकट 5000। उसके बाद लोकल रेंट, क्रेडिट में अमाउंट है, कहाँ पे है बच्चों? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे लॉकर लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितना है? लॉकर रेंट है 200। और उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड में आएगा, बैंक इंटरेस्ट। ओके बच्चों, 60 रुपीज बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में। कैपिटल फंड नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आती है, फर्नीचर बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट असेट में, हाँ यानी कि असेट के पद है ये सब। वो देखो कैपिटल फंड असेट में, लायबिलिटी साइड में, फर्नीचर असेट ना, इन्वेस्टमेंट असेट, लाइब्रेरी बुक्स असेट, कैश इन हैंड असेट, बैंक बैलेंस असेट, करंट ईयर के असेट में आएंगे सब के सब। तो वो पद यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, वो पद यहाँ पे लिखना है क्या बच्चों? नहीं। ये ध्यान में रखना। अब क्या करना है आपको? क्रेडिट के एडिशनल करना सबसे पहले। कौन से एडिशनल करना है आपको? क्रेडिट की। तो देखिए क्रेडिट के एडिशनल 4540 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 60, हाँ 11000, सॉरी गलत होगा कुछ, 5000 2000 नहीं 2000 नहीं 200 है ना, 200 है। 4540 प्लस 5000 प्लस 260, 9800। देखो 9800 बच्चों, 9800। हाँ 2 क्या लिखना है बच्चों? सरप्लस। सरप्लस, हाँ तो ये माइनस कर दो इसमें से। अब देखो बच्चों समझो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो गई, डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो गई, तो यार डेफिसिट लिखना। क्या लिखना बच्चों? डेफिसिट्स। हाँ वो बात ध्यान में रखना, डेफिसिट लिखना पड़ता करके। अभी ये माइनस कर दो, 2200 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 5000, हाँ माइनस 9800, 600, यानी सरप्लस आपका आ गया 600। ये करना आपने क्लोज। एक बात ध्यान में रखना, अगर डेबिट में से क्रेडिट माइनस अमाउंट हो गई तो यहाँ पे डेफिसिट लिखना। क्या लिखना बच्चों? डेफिसिट्स। और क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो गई तो सरप्लस लिखना। क्या लिखना बच्चों? सरप्लस। आगे ध्यान में, हाँ तो देखो ये थोड़ा सा सरप्लस। ओके हाँ, तो डेबिट में से क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना सरप्लस, और डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देना तो डेफिसिट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट निकाल लो, और जय हिंद जय महाराष्ट्र। स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों।